नीट इम्तिहान में एनटीए की जानिब से गाइडलाइन दी गई थी कि तलबा इम्तिहान हॉल में कैसे आए और किस लिबास पर आए और ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए। इन गाइडलाइन के मुनासिबत से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन पिछले सालों में कई मामला ऐसे आ रहे हैं कि एनटीए की गाइडलाइन की पूरी तरह अमलावरी नहीं की गई। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के ताल्लुक से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछले साल भी एसआईओ ने इस मामले को उठाया था और इस साल भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। इस नंबर पर बहुत से कॉल मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से आए थे। नांदेड़ शहर के तकरीबन इम्तिहान सेंटर में हिजाब की इजाज़त दी गई, लेकिन एमजीएम कॉलेज में वहाँ के लोग इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं थे। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आने के बाद मुकामी टीम ने कामयाब नुमाइंदगी करते हुए इस मसले को हल किया, जिसमें एसआईओ के रियासती सेक्रेटरी मुसद्दिकुल मोईद और मुशर्रफ फहीद, मीडिया सेक्रेटरी एसआईओ नांदेड़ के अलावा दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। एक्चुअली आज जो है नीट का यूजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, जो नांदेड़ में और बहुत पूरे इंडिया में जो है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है आज डेट थी। इस हवाले से हुआ ये कि जो एनटीए है, टेस्ट एजेंसी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उन्होंने एक गाइडलाइंस रिलीज़ की थी जिसके अंदर ये बताया था कि लोग कैसे एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम सेंटर में कैसे आएँ और उसका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। तो इसके अंदर बहुत पिछले सालों में भी ये कई इश्यूज़ रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों के हवाले से कि उनको हिजाब के अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा था। अब हिजाब के अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा था, इसके बावजूद कि एनटीए की गाइडलाइंस थी। तो पिछले साल भी हमने पूरे कॉलेजेस का, पूरे सेंटर्स का सर्वे किया और सर्वे करके मालूम किया कि कहाँ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं और वहाँ जाके जो भी कार्रवाई हो सकती थी, बातचीत हो सकती थी, हमने की है। इस साल हुआ ये कि हमने भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है रिलीज़ किया था, जिसके अंदर बहुत सारे महाराष्ट्र भर से कॉल आए हैं, नांदेड़ में कई जगह से कॉल आए हैं, महाराष्ट्र के बाहर से कई जगह से कॉल आए। नांदेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह सभी सेंटर्स में, तकरीबन सेंटर्स में ये रहा कि ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, सिवाय एक कॉलेज के, एमजीएम कॉलेज के। वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए, वहाँ से कॉल आया पेरेंट्स का, वहाँ पे गए, वहाँ पे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान जो गेट पे जो अफराद वहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे, उनके साथ जो वार्तालाप हुआ, उसमें ये चीज़ रही कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, सुनने की बात तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि वहाँ के सुपरवाइज़र को बुलाइए, इंचार्ज को बुलाइए। तो इंचार्ज वहाँ पे आए और वहाँ उनसे हमारी गुफ्तगू रही और उनको बताया गया कि हम क्या चाह रहे हैं और ये बच्चियों को इस तरीके से एंट्री नहीं मिल रही है। एक बच्ची को जो है दूसरे चेक पॉइंट से वापस भी कर दिया गया, वो खुद वापस आ गई कि उसको बुर्का उतारने की तरफ फोर्स किया जा रहा था। हालांकि एनटीए की वेबसाइट के गाइडलाइंस के अंदर बहुत वाज़े तौर पे इस बात का जिक्र है कि आप कल्चरल लेवल पे, रिलीजियस जो आपका क्लॉथ है वो पहन कर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात बहुत वाज़े तौर पे, जो रूल्स हैं वही रूल्स गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं मान रहे हैं, ये एक अलमिया है, ये एक पूरी चीज़ रही है। हम ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट के लोग गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। इससे एक बात समझ में आती है कि लोगों के जहनों में किस तरीके से मुसलमानों के लेकर, अक़लियत को लेकर हिंदुस्तान में एक जहनी पस्ती का लोग शिकार हैं, जहनी नफ़रत का, तासुब का शिकार हैं। ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है। हम ये डिमांड करते हैं कि आगे इंशाल्लाह हम जो है नांदेड़ के और बहुत सारे अलग अलग मकामात के कलेक्टर साहब से और भी लोगों से, अथॉरिटी से बात करेंगे कि एग्ज़ाम होने से पहले कुछ इस तरीके का इंतज़ाम किया जाए, ये रूल्स और रेगुलेशन जो है डिस्प्ले किए जाएँ और इस हवाले से हरास ना किया जाए स्टूडेंट्स को। आप मुझे ये बात बताइए, एक स्टूडेंट जा रही है, उसको आप कह रहे हैं कि भाई गुर्गा उतार के रखिए, सामने उसका सेंटर है, वो किस तरीके से एग्ज़ाम देगी?